हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और हम इस एपिसोड में कुछ आगे सीखेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा अब उससे आगे आते हैं। आपने देखा था ना वो सेकंड फोकल लेंथ कैसे निकाली थी हमने। सेकंड फोकस पॉइंट से जो सेकंड फोकस पॉइंट है F2, उससे लेंस के सेंटर की डिस्टेंस 1/F2 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यही तो हमने सीखा था ना। ये जो सेकंड फोकल लेंथ होती है ना, इसी को जनरली लेंस की फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जनरल फोकस लेंथ 1/F इक्वल टू μ2 माइनस μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, जरा अब कुछ लेंस रख लेते हैं और उनकी हम फोकल लेंथ देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जैसे एक ये लेंस हुआ कॉन्वेक्स लेंस, एक ये लेंस हुआ कॉनकेव लेंस, एक ये लेंस हुआ कॉनकेव प्लेन लेंस, और एक और लेंस लेते हैं कॉन्वेक्स और प्लेन। तो मतलब ये उसके सरफेस हैं, रिफ्रैक्टिव सरफेस। यहाँ पर बोथ रिफ्रैक्टिव सरफेस जो हैं वो कॉन्वेक्स हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है O पे, तो ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। ठीक है, तो पहले सरफेस की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो दूरी होगी वो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और ये R2। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऑब्जेक्ट इस ओर है, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे चलेंगी इस साइड में, तो लेंस के उस साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी। यानी यहाँ पर हमारी जो पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, तो R1 पॉजिटिव होगा और हमारा R2 निगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर पहले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर 40 है, तो वो आप लिखेंगे +40। अब वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लो। और अगर दूसरे की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस की अगर 50 है, तो आप उसको लिखेंगे -50 सेंटीमीटर। तो ज़रा इस फार्मूले पर आप रखिए और इस सेक्शन को केवल देखिए, केवल इस सेक्शन को। तो 1/R1 की जगह पे 40 प्लस माइनस, और 1/ और R2 की जगह पर -50, यानी टोटल जो आया वो 1/40 प्लस 1/50, यानी ये सब पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मीन्स ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव आएगी। आपको पता चला कि इस टाइप के लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, इधर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है O, और ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2 लेंस का, इसकी रेडियस जो कर्वेचर रेडियस है, वो कर्वेचर की जो रेडियस है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आपको दिख रहा है कि उस साइड होगी। तो R1 मान लो यहाँ पर, मान लो कोई एग्जांपल, मान लो 20 सेंटीमीटर है और R2 हमारा 30 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट इस हो रहा है, R1 इस साइड होगी और R2 इस साइड होगी। ये R2 होगी, चूँकि ये ऐसे बना है तो इसका स्फेयर इस साइड में बनेगा, तो यानी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी। ये वैल्यू हैं। तो ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो ऑब्जेक्ट से रे इधर चलेंगी, यानी लेंस के इधर सब पॉजिटिव लेंगे, तो यानी R2 की जगह पर +30 लिखेंगे, और R1 यानी उस ओर निगेटिव रहेगा तो माइनस साइन लगाएंगे। अब जरा यहाँ पर
हम 1/r1 माइनस 1/r2 देखते हैं कितना आएगा, केवल 1 माइनस r1/r1 और 1 माइनस 1/r2, इसको देखते हैं तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1/-20 माइनस 1/+30, यानी टोटल -1/20 माइनस 1/30, यानी टोटल 1/20 प्लस 1/30। इसका मतलब है कि सब निगेटिव आया, ये निगेटिव आया, तो यानी इस प्रकार के लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव आती है, यानी ये एक डाइवर्जेंस लेंस की तरह काम करेगा। ध्यान रहे यहाँ पर μ2 जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 से अभी ज़्यादा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तब ये सब हो रहा है। हमने एक बार आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो एक एपिसोड में, कि ये अगर जब μ1 हो ज़्यादा हो गया था μ2 से, यानी इन्वायरमेंट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो ज़्यादा हो गया था लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उसका नेचर बदल गया था। क्योंकि अगर मान लो ये मान लो ग्लास का लेंस है और एयर में रखा है तो μ1 कम होगा, यानी ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तभी आपका ये जो लेंस है ना इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है, यानी अभी ये कन्वर्जेंट लेंस की तरह काम कर रहा है। सपोज करो अगर ये μ1 ज़्यादा होता μ2 से, तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव आ जाती, तो निगेटिव और ये पॉजिटिव मीन्स फोकल लेंथ आपकी निगेटिव आ जाती, यानी तब ये लेंस भले ही ऐसे बना हो लेकिन ये एज ए डाइवर्जेंट लेंस काम करता। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा असर होता है किसी लेंस का नेचर डिसाइड करने में, ठीक है, सिर्फ शेप से काम नहीं चलता है। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हो, मान लो कि ये जो कर्वेचर है, ये कॉनकेव सरफेस है ना, तो इसका अगर कर्वेचर मान लो r1 पहला सरफेस है, और मान लो ऑब्जेक्ट इस ओर रखा है, तो ये पहला सरफेस होगा और ये दूसरा सरफेस होगा। तो पहले सरफेस की रेडियस मान लो न्यूमेरिकली 50 mm है या सेंटीमीटर, कुछ भी लिख लो, और ये जो दूसरा सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, तो आप इसकी रेडियस समझ सकते हैं कर्वेचर की कितनी होगी, वो इनफाइनाइट होगी। ऑब्जेक्ट इस ओर है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर उस साइड है, तो ये निगेटिव होगा, और ये होगा। तो अगर आप यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2 निकालें तो -1/50 माइनस 1/इनफाइनाइट मीन्स -1/50, यानी निगेटिव, यानी इसकी भी फोकल लेंथ निगेटिव आएगी, यानी इस प्रकार का जो लेंस है वो भी डाइवर्जेंस लेंस की तरह काम करेगा। और सिमिलरली यहाँ आप देखिए, इधर मान लो ये इसके एक्सिस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये पहला सरफेस होगा तब ये दूसरा सरफेस होगा। मान ये कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस है, मान लो कि इसकी रेडियस r1 मान लो थोड़ी देर के लिए 25 सेंटीमीटर है, तो ये आप देख रहे हैं कि कर्वेचर इस साइड से है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में जाएगा, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, तो इसकी r इधर होगी, यानी r1 इस साइड में होगी, ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा है, ऑब्जेक्ट से रे इधर जा रही है, यानी लेंस के उस पार की चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। और जो दूसरा जो सरफेस है ये वाला, ये प्लेन सरफेस है, तो इसको इनफाइनाइट ही रखेंगे। तो इसका भी अगर आप ये 1/r1 माइनस 1/r2 निकाल लेंगे तो ये भी आपका पॉजिटिव आएगा, यानी ये एक कन्वर्जेंट लेंस की तरह काम कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। मतलब जस्ट हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मतलब निकालते हैं फोकल लेंथ वेरियस लेंसेस की। मान लो कि आपका लेंस कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से कि पहला सरफेस आपका कॉन्वेक्स है और दूसरा सरफेस आपका कॉनकेव है। ये देखो, ये एक ग्लास का लेंस है जो कि कॉन्वेक्स कॉनकेव है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, दो सरफेस हैं, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। देख रहे हैं, ये ग्लास का बना हुआ है और एयर में रखा है, यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो ठीक है, ये चीज़ हमारी पॉजिटिव है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, तो आप पहला सरफेस हो जाएगा ये और दूसरा सरफेस हो जाएगा ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड के सरफेस को ही, लेंस के सरफेस को ही पहला सरफेस मानते हैं।
ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये सरफेस ऐसे है तो इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ स्फेयर, मतलब इसका जो स्फेयर है वो इस साइड में है, तो इसका सेंटर कहीं इस साइड में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये दूसरा सरफेस है, ये भी इसी तरह बना हुआ है, तो इसका भी कहीं पर इसी साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2, यानी यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R1, इसको मानेंगे R1, यानी पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये दूसरे सरफेस से इसकी रेडियस हो जाएगी R2। ऑब्जेक्ट हमारा इस ओर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रे चलेगी, तो लेंस के इधर से की सारी डिस्टेंस निगेटिव और उधर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव। तो अब आप अगर 1/R1 माइनस 1/R2 निकालो, यहाँ मान लो कि R1 आपकी है थोड़ी देर के लिए, मान लो 40 सेंटीमीटर न्यूमेरिकली, और R2 है आपका 50 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 1/R1, R1 और R2 सब ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में है, तो ये सब पॉजिटिव लिखेंगे आप, तो 1/40 माइनस 1/50, ये टोटल कितना आया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 1/40 इज ग्रेटर देन 1/50। अगर मान लो R1 हमारा 60 होता थोड़ी देर के लिए, R1 की वैल्यू ज़्यादा होती, पॉजिटिव तो अभी भी है वो, अगर R1 ज़्यादा होती तो ये होता आपका यहाँ पर 60, दिस टाइम 1/60 इज लेस देन 1/50, तो थोड़ा ये हमारा जो आंसर आता वो निगेटिव आता। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव मीडियम का जो इंडेक्स है, जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 इज ग्रेटर देन μ1 होता है, जैसे कि कोई ग्लास का लेंस रखा हो एयर में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती। तो यहाँ पर देखिए 1/R1 माइनस 1/R2 निगेटिव आया, यानी इस केस में फोकल लेंथ हमारा निगेटिव आएगा। इसके पहले जब ये 40 था तब हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। तो लेंस हमारा डाइवर्जेंस लेंस की तरह काम करेगा या कन्वर्जेंस लेंस की तरह काम करेगा, डाइवर्जिव लेंस की तरह काम करेगा या कन्वर्जिव लेंस की तरह काम करेगा, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, जो भी बोलो, तो वो लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में किस तरह काम करेगा, डिपेंड करेगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। अगर यहाँ आपने देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस की बदलने से हमारा लेंस का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है। पॉजिटिव हो रहा है मीन्स डाइवर्जिव लेंस की तरह काम कर रहा है, और अगर निगेटिव हो रहा है मीन्स कन्वर्जिव लेंस की तरह काम कर रहा है। पॉजिटिव मीन्स कन्वर्जिव लेंस की तरह काम कर रहा है और निगेटिव मीन्स डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। तो डिपेंड करता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। तो कोई लेंस, इतनी देर में हमने क्या सीखा कि कोई लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स कैसी हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, इस पर भी। ठीक है, वो निगेटिव रखी जाएंगी कि पॉजिटिव रखी जाएंगी, ये भी आप ऑब्जेक्ट के पोजीशन से तय करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। इन्वायरमेंट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी काम करेगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है कि निगेटिव आती है। मान लो ये पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई, लेकिन ये वैल्यू निगेटिव है, तो भी आपका लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव हो गया, मीन्स वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू निगेटिव है, तब भी वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आई और ये पॉजिटिव वैल्यू आई, तो यानी टोटल पॉजिटिव आ गई वैल्यू, तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। तो सिर्फ लेंस की आकृति यानी उसका शेप बता के, देख के आप नहीं बता सकते कि वो लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। डिपेंड करेगा उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस ओर रखा हुआ है, लेंस के किस ओर रखा हुआ है, क्योंकि उससे R1 और R2 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं उनके साइन यानी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये आपके चेंज हो जाएंगे।
डिपेंड करेगा कि वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम अपने इन्वायरमेंट से ज़्यादा है कि कम है, इस पर भी। ठीक है, तो सिर्फ शेप देखकर आप नहीं बता सकते कि कोई लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।